मन एक रहस्यमय सागर है, विशाल और गहरा, जिसमें रचने और नष्ट करने, ऊंचा उठने या गिरने की शक्ति छिपी है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे ऋषि जिनके शब्द आज भी समय के पार गूंजते हैं, मानते थे कि मन ही हमारी असीम संभावनाओं को खोलने की कुंजी है। आइए आज हम उनकी शिक्षाओं में गोता लगाएं, उनकी बुद्धि की आग को महसूस करें और जानें कि मन की शक्ति हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। उनकी आवाज हमें जागने, स्वयं पर विश्वास करने और उन संदेहों को जीतने के लिए बुलाती है जो हमें जकड़ते हैं। क्या आप उस आत्मा के गीत को सुनने के लिए तैयार हैं, जिसे विवेकानंद ने इतने जुनून से गाया था? अंदर की चिंगारी। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। ये शब्द केवल कर्म की पुकार नहीं हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हममें से प्रत्येक के भीतर एक चिंगारी जलती है, एक दैवीय प्रकाश जो प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। कल्पना करें, एक थका हुआ यात्री अंधेरे जंगल में भटक रहा है। उसके हाथ में एक लालटेन है जिसे वह जलाना नहीं जानता। वह लालटेन हमारा मन है और उसकी लौ हमारी इच्छा शक्ति। विवेकानंद ने सिखाया कि मन केवल सोचने का साधन नहीं, यह सारी शक्ति, साहस और संभावनाओं का स्रोत है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो भय और संदेह का अंधेरा छटने लगता है और हम अपने ही भीतरी प्रकाश से रास्ता रोशन देखते हैं। क्या आपने कभी वह चिंगारी अपने भीतर महसूस की है जो आपको तब भी आगे बढ़ने को कहती है जब दुनिया आपको रोकने को कहे? संदेह की जंजीरें। लेकिन कितनी बार हम संदेह को चोर की तरह चुपके से घुसने देते हैं, जो हमारे सपनों को चुरा लेता है, इससे पहले कि हम उन्हें हासिल करने की हिम्मत भी करें। विवेकानंद ने हर दिल में इस संघर्ष को देखा। उन्होंने कहा, जिस पल तुम डरते हो तुम कुछ भी नहीं। डर ही संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक पक्षी की कल्पना करें जिसके पंख स्वर्ग तक उड़ान भरने की ताकत रखते हैं, फिर भी वह अपनी ही बनाई जंजीरों में कांपता बैठा है। वह पिंजरा हमारा डर है, असफलता का डर, आलोचना का डर, अनजान का डर। विवेकानंद की आवाज इस अंधेरे को तलवार की तरह चीरती है, हमें मुक्त होने का आह्वान करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रशिक्षित मन किसी भी बाधा से अधिक शक्तिशाली है। क्या आप उन जंजीरों का बोझ महसूस कर सकते हैं? और उससे भी ज्यादा, क्या आप उन जंजीरों को तोड़ने की अपनी ताकत को महसूस कर सकते हैं? विश्वास की ताकत। खुद पर विश्वास करो, विवेकानंद ने घोषणा की, और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। इन शब्दों में एक जादू है जो आत्मा को झकझोर देता है। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक शक्ति है, एक नदी जो पहाड़ों को काटती है और नीति को आकार देती है। उन्होंने उन साधारण लोगों की कहानियां सुनाई जिन्होंने अपने मन पर भरोसा करके असाधारण हासिल किया। एक किसान की कल्पना करें, खेतों में मेहनत करता हुआ, उसके हाथ खुरदुरे, पीठ झुकी हुई, फिर भी उसके दिल में एक बेहतर जीवन का सपना है। वह सपना, वह अटूट विश्वास, वही है जिसे विवेकानंद ने मन की शक्ति कहा। यह वह साहस है जो कहता है, मैं पर्याप्त हूं, तब भी जब दुनिया फुसफुसाती है, तुम नहीं हो। क्या आपने कभी किसी चीज पर इतना गहरा विश्वास किया कि ऐसा लगा जैसे सारा ब्रह्मांड उसे सच करने में जुट गया हो? मन को प्रशिक्षित करना, लेकिन यह शक्ति आसानी से नहीं मिलती। विवेकानंद ने सिखाया कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है, सुंदर, शक्तिशाली, लेकिन बेकाबू। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो यह चिंता, क्रोध या निराशा में भाग जाता है। उन्होंने हमें अपने विचारों का स्वामी बनने का आग्रह किया, लगाम को ध्यान और अनुशासन से थामने को कहा। एक विचार चुनो, उन्होंने कहा। उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों
शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। एक मूर्तिकार की कल्पना करें जो पत्थर के टुकड़े पर छेनी चलाता है, हर प्रहार सोचा समझा, हर पल उद्देश्य से भरा। हमें अपने मन को उसी तरह तराशना है, धैर्य, अभ्यास और अटूट एकाग्रता से। क्या आप अपने विचारों को वश में करने, उन्हें कुछ सुंदर में ढालने की पुकार सुन सकते हैं? एकाग्रता की आग। विवेकानंद का मानना था कि एकाग्रता मन की सच्ची ताकत को खोलने का रहस्य है। वे प्राचीन ऋषियों की बात करते थे जो घंटों स्थिर बैठ सकते थे, उनका मन शांत झील की तरह जो ब्रह्मांड के सत्य को प्रतिबिंबित करती थी। एकाग्र मन, उन्होंने कहा, एक दीपक है जो आत्मा के हर कोने को रोशन करता है। एक सूरज की किरण की कल्पना करें जो घने जंगल को भेदती हुई हर चीज को रोशन कर देती है। यही है केंद्रित मन की शक्ति। लेकिन हम कितनी बार अपने विचारों को बिखेर देते हैं, क्षणिक विचलनों का पीछा करते हुए, जैसे हवा में उड़ती पत्तियां। विवेकानंद के शब्द हमें नरमी से फिर भी दृढ़ता से याद दिलाते हैं कि अपनी ऊर्जा को एकत्र करें, उसे उसमें डालें जो वाकई मायने रखता है। आखिरी बार कब आपने अपने मन को तेज और स्पष्ट महसूस किया था, जैसे एक तलवार जो भ्रम को चीर दे? सकारात्मकता की ताकत। विवेकानंद को सकारात्मकता की बात करना कितना पसंद था। उनका मानना था कि आशा और साहस से भरा मन पहाड़ों को हिला सकता है। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, उन्होंने घोषणा की। ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाप है। एक बच्चे की कल्पना करें जो नदी के किनारे खड़ा है, उसे पार करने का सपना देख रहा है। धारा तेज है, पानी गहरा, लेकिन उसके दिल में वह एक पुल देखता है जो वहां है ही नहीं। वह पुल है सकारात्मकता, यह विश्वास की हर चुनौती में एक समाधान छिपा है। विवेकानंद की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। नकारात्मकता से भरा मन केवल दीवारें देखता है, आशा से चमकता मन केवल दरवाजे देखता है। जब आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, दीवारें या दरवाजे? लहरों का प्रभाव। विवेकानंद की बुद्धि केवल व्यक्ति के लिए नहीं थी, वह पूरी दुनिया के लिए थी। उन्होंने कहा, मन की शक्तियां सूरज की किरणों की तरह हैं, जब वे एकत्र होती हैं तो रोशनी फैलाती हैं। जब एक मन जागता है तो वह दूसरों को रोशन करता है, एक लहर पैदा करता है जो दूर दूर तक फैलती है। एक पत्थर की कल्पना करें जो शांत तालाब में गिरता है, उसकी लहरें हर किनारे को छूती हैं। जब हम अपने मन की शक्ति को संभालते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। एक माँ का साहस उसके बच्चों को ऊंचा उठाता है। एक दोस्त का दृढ़ संकल्प किसी और में आशा की चिंगारी जलाता है। विवेकानंद ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां हर मन स्वतंत्र हो, हर दिल उद्देश्य की आग से जलता हो। क्या आप अपने विचारों की लहरों को महसूस कर सकते हैं जो उन जिंदगियों को छू रही हैं जिन्हें आप शायद कभी जान भी न पाए? आंतरिक तूफानों पर विजय। फिर भी यह यात्रा तूफानों से खाली नहीं है। विवेकानंद उन भीतरी लड़ाइयों को जानते थे जो हम लड़ते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा। उन्होंने इन्हें बादल कहा जो हमारी सच्ची प्रकृति के सूरज को छिपाते हैं। उठो नन्हा, मजबूत बनो, उन्होंने आग्रह किया। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम अपनी नीति के रचयिता हो। एक नाविक की कल्पना करें जो उफनते समुद्र में है, उसकी नाव लहरों से हिल रही है, फिर भी वह दृढ़ता से पतवार संभाले क्षितिज की ओर बढ़ता है। वह नाविक आप हैं और वह नाव आपका मन है। विवेकानंद के शब्द वह दिशा सूचक हैं जो हमें जीवन के तूफानों से पार ले जाते हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर के तूफान का सामना किया और आगे बढ़ने का साहस पाया?
शाश्वत स्रोत विवेकानंद की शिक्षाओं के केंद्र में एक गहरा सत्य है, मन दैवीय से अलग नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हें भीतर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी अपनी आत्मा के सिवा कोई और शिक्षक नहीं है। एक पेड़ की कल्पना करें, जिसकी जड़ें धरती में गहरी हैं, जो एक अनदेखे स्रोत से ताकत खींचता है। वह स्रोत हमारे भीतर है, शाश्वत और अनंत। विवेकानंद ने सिखाया कि जब हम इस भीतरी दैवीयता से जुड़ते हैं तो हमारा मन अजेय हो जाता है। यह बाहर शक्ति तलाशने की बात नहीं, बल्कि भीतर की ताकत के सागर को खोजने की बात है। क्या आप अपने दिल में उस शांत, पवित्र स्थान को महसूस कर सकते हैं जो फुसफुसाता है कि आप असीम हैं? उद्देश्य के साथ जीना विवेकानंद का संदेश सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि जीने का था। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है, उन्होंने घोषणा की। हर विचार, हर कर्म उद्देश्य से भरा होना चाहिए। उन्होंने उन पुरुषों और महिलाओं की बात की जो सिर ऊंचा करके चलते थे, उनका मन स्पष्ट, उनका दिल निडर। एक योद्धा की कल्पना करें जो युद्ध क्षेत्र में है, न कि महिमा के लिए बल्कि सत्य के लिए, प्रेम के लिए, अपने से बड़े किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। वह योद्धा आप हैं और वह युद्ध क्षेत्र आपका जीवन है। विवेकानंद के शब्द हम में एक आग जलाते हैं, नन्हा जीने की, दृढ़ता से कर्म करने की, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की। कौन सा उद्देश्य आपकी आत्मा को झकझोरता है, आपको उठने और कर्म करने को बुलाता है? जागने की पुकार। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर विचार करते हुए हम उनकी आवाज को स्पष्ट सुनते हैं, जागो। शक्ति तुम में ही है, मन बोझ ढोने की चीज नहीं, बल्कि एक उपहार है जिसे संभालना है, एक शक्ति जो हमारी नीति को आकार देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम छोटे नहीं, कमजोर नहीं, परिस्थितियों की जंजीरों से बंधे नहीं। हम असीम हैं, ऐसी महानता के काबिल जो हमारी कल्पना से परे हैं। एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होने की कल्पना करें, जहां हवा आपके सपनों को तारों तक ले जाती है। यही वह दृष्टि है जो विवेकानंद हमें देते हैं, एक मन जो मुक्त है, एक दिल जो निडर है, एक जीवन जो बदल गया है। क्या आप उनकी पुकार का जवाब देंगे? क्या आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे? निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद के शब्द केवल दर्शन नहीं, वे एक जीवंत लौ हैं जो संदेह और डर को जला देती है, हमारे सच्चे स्वरूप का रास्ता रोशन करती है। मन की शक्ति, जैसा उन्होंने सिखाया, सपने देखने की शक्ति है, रचने की, प्रेम करने की, हर तूफान से ऊपर उठने की। उनकी बुद्धि को अपने दिल में संजोकर आइए हम साहस के साथ चलें, स्पष्टता से सोचें और उद्देश्य के साथ जिए। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन जागृत मन किसी चीज का इंतजार नहीं करता। आइए हम उठें, हम जागें और उस असीम ताकत को अपनाएं जो हमारी है। यात्रा अब शुरू होती है, आपके साथ, आपके मन के साथ, उस आग के साथ जो विवेकानंद ने बहुत पहले जलाई थी और जो आज भी चमक रही है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।